हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी बायोटेक्नोलॉजी का नाम जरूर सुना होगा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? तो बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है और इस ब्रांच के अंतर्गत हम सजीवों की कोशिकाओं का, सूक्ष्म जीवों का इनका उपयोग करते हैं और अलग अलग तकनीकों की सहायता से उनके द्वारा मानव के लिए लाभदायक उत्पादों का निर्माण करते हैं। इन्हीं उत्पादों के अंतर्गत आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा और जो इंसुलिन शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनके उपचार के लिए काम में लिया जाता है और जो ये इंसुलिन बनता है उसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं। ऐसे ही अन्य उत्पाद भी होते हैं जो मानव के लिए लाभदायक होते हैं। इस बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की तकनीकें उपयोग में ली जाती हैं और इन्हीं तकनीकों में आपने नाम जरूर सुना होगा पीसीआर तकनीक, आरटीपीसीआर तकनीक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सभी तकनीकें बायोटेक्नोलॉजी की तकनीकें होती हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, या जिसका दूसरा नाम है जेल विद्युत संचलन। दोस्तों, हम ये देखने वाले हैं कि ये तकनीक क्या होती है। जब हम किसी भी तकनीक के बारे में पढ़ते हैं तो उस तकनीक का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब यह है कि वो तकनीक किस लिए उपयोग में आती है। तो दोस्तों, इस तकनीक की सहायता से हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के खंडों का जो मिश्रण होता है उन मिश्रण में से उन खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं। यदि दोस्तों इस तकनीक का नाम देखा जाए तो यहां पर एक शब्द है जेल, इसके बाद में एक शब्द आता है विद्युत और उसके बाद में एक शब्द आता है संचलन। जेल का मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ इसके अंतर्गत उपयोग में लाते हैं जो जेल नुमा होता है, सेमी सॉलिड होता है। इसके बाद में विद्युत मतलब विद्युत क्षेत्र का उपयोग होता है और संचलन का मतलब यह होता है कि जो डीएनए खंड होते हैं वो गमन करते हैं इस जेल के द्वारा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों, इस तकनीक का यदि हम उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य होता है डीएनए खंडों को आकार के आधार पर पृथक करना। दोस्तों, ये इस तकनीक का उद्देश्य है। अब इसके बाद में यदि हम देखें कि इस तकनीक का क्या सिद्धांत है। बायोटेक्नोलॉजी या कहीं पर भी यदि हम बात करें, कोई भी तकनीक होती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है जिसके आधार पर वो कार्य करती है। तो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या सिद्धांत होता है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस तकनीक का सिद्धांत या प्रिंसिपल। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट होती है और इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के ऊपर एक जेल होता है जिसे हम कहते हैं एगार। इस एगार को इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के ऊपर लगाया जाता है और जो ये एगार होती हैं ये हमें समुद्री घास से प्राप्त होती हैं, अर्थात ये शैवालों से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। दोस्तों, इस जेल के अंतर्गत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन छिद्रों के द्वारा जो डीएनए के अणु होते हैं वो गमन करेंगे, लेकिन उनका गमन ऐसे नहीं होता है, उनका गमन होता है विद्युत क्षेत्र में। इसके बाद में यदि हम बात करें डीएनए की, तो जो डीएनए है वो हमें पता है कि ऋणावेशित होता है। तो ये जो ऋणावेशित डीएनए के खंड होंगे वो हमेशा धनावेश की ओर गति करेंगे।
वैद्युत क्षेत्र में डीएनए के जो ये खंड हैं ये धनावेश की ओर गति करेंगे। हमें पता होता है कि जो धनावेशित इलेक्ट्रोड होता है वैद्युत क्षेत्र में वो होता है एनोड और ऋणावेशित क्षेत्र होता है वो होता है कैथोड, अर्थात दो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। तो हम डीएनए के इसी गुण का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों इस तकनीक में क्या होता है कि जो डीएनए खंड हैं जो ऋणावेशित हैं ये धनावेश की ओर गति करेंगे, लेकिन इनकी गति जेल के अंदर से होगी और जेल में ये छिद्र पाए जाते हैं। तो इन छिद्रों से जो डीएनए के खंड गति करेंगे तो वो उनके आकार के आधार पर होगी। जो खंड बड़े आकार के होंगे वो धीमी गति करेंगे और जो खंड छोटे आकार के होंगे वो तीव्र गति करेंगे। अर्थात बड़े आकार के जो डीएनए खंड होंगे बड़े आकार के जो डीएनए खंड होंगे वो धीमी गति करेंगे और जो छोटे आकार के खंड हैं वो तेज गति से एनोड की ओर अर्थात धनावेश की ओर बढ़ेंगे। तो इस कारण से जो बड़े खंड होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे खंड होंगे वो तेज गति करते हुए एनोड की ओर बहुत दूरी तक जा पाएंगे। तो ये इस तकनीक का सिद्धांत है। इसके कारण से डीएनए के जो खंड होते हैं वो आकार के आधार पर अलग हो जाते हैं। अब ये तकनीक होती है, इस तकनीक में हम क्या करते हैं? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट होती है और इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के ऊपर हम इस अगार नामक जेल को इसके ऊपर डाल देते हैं और डालने के बाद इसके ऊपर बराबर बराबर रूप से वितरित कर देते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर हम विद्युत इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इसके एक सिरे की ओर हम कैथोड लगाते हैं और दूसरे सिरे की ओर हम एनोड इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं। जिस तरफ हमने कैथोड इलेक्ट्रोड लगाया है अर्थात ऋणावेशित इलेक्ट्रोड लगाया है उस तरफ अगार जेल में कुछ छोटे छोटे ऐसे छिद्र बनाए जाते हैं जिनको हम कूप कहते हैं। इसके अंतर्गत हम डीएनए का मिश्रण डाल देते हैं। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के ऊपर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो जो ये डीएनए के खंड होते हैं क्योंकि ऋणावेशित होते हैं तो वो एनोड की ओर गति करने लग जाते हैं। अब हमें पता है कि बड़े खंड होंगे वो धीमी गति कर रहे हैं, इस कारण वो एनोड की ओर बहुत कम दूरी तक गति कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे खंड हैं वो तीव्र गति कर रहे हैं, इस कारण वो ज्यादा दूरी तक जा पाएंगे। और इस प्रकार से जो डीएनए के खंड होंगे वो आकार के आधार पर अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये जो डीएनए के खंड होते हैं ये हमें सीधे दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हम इस पूरी प्लेट के ऊपर एक अभिरंजक डालते हैं। इसके ऊपर एक अभिरंजक डालेंगे और उस अभिरंजक का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। उस अभिरंजक का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड। तो जैसे ही आकार के आधार पर ये डीएनए के खंड अलग अलग हो जाएंगे उसके पश्चात इस पूरी प्लेट के ऊपर हम इथिडियम ब्रोमाइड नामक अभिरंजक या रंगीन पदार्थ, अभिरंजक का मतलब होता है एक रंगीन पदार्थ, वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। लेकिन ये इथिडियम ब्रोमाइड भी हमें सीधी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अब जब इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिया है इसके पश्चात हम इस पूरी इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट को हम पराबैंगनी किरणों में ले जाते हैं। अर्थात इस इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट के ऊपर हम
पराबैंगनी किरणें डालते हैं, और जैसे ही हम पराबैंगनी किरणें इसके ऊपर डालते हैं तो जो डीएनए के खंड होते हैं वो नारंगी रंग के दिखाई देते हैं। ये सीधे दिखाई नहीं देंगे, इसके लिए हमें इनको इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करना पड़ेगा, और ये जो डीएनए के खंड हैं हमें इस अगार जेल के अंतर्गत नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे। अब इन पट्टियों को अलग करने के लिए हम इस डीएनए के इन पट्टियों को अगार सहित काटकर अलग कर लेते हैं। अगार सहित काटकर अलग कर लेते हैं। जब डीएनए को इस अगार से अलग करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्षालन या इल्यूशन कहते हैं। तो इसके द्वारा वो डीएनए के खंड होते हैं वो अगार में से अलग कर लिए जाते हैं, और इस प्रकार से डीएनए के जो खंड होते हैं वो अपने आकार के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक होती है इसकी सहायता से हम डीएनए के खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग कर सकते हैं। दोस्तों, इस तकनीक की सहायता से केवल डीएनए खंडों को ही नहीं बल्कि हम प्रोटीन के खंडों को और आरएनए के खंडों को भी उनके आकार के आधार पर अलग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।